Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in human embryonic development, all embryonic germ layers are produced by. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है। तुम्हारे ऑप्शन है यहाँ पे ए फर्स्ट हाइपोब्लास्ट, सेकंड ट्रोफोब्लास्ट, थर्ड सेंशियोट्रोफोब्लास्ट एंड फोर्थ इज एपिब्लास्ट। ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है इट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के, दे अंडरगो सिग्निफिकेंट मॉर्फोजेनिक मूवमेंट जो कि रिजल्ट करता है लाइक इट इज दी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो जर्म लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर्स वो फॉर्म होती हैं, germ layers are formed during this process and the germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm। तो जो ectoderm है, ectoderm is the outer layer, mesoderm is the middle layer and endoderm is the inner germ layer। तो जो ectoderm, mesoderm और endoderm होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, फर्दर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी अबाउट गैस्ट्रुलेशन। तो हमें बताना है कि जर्म लेयर्स किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो हम अगर यहाँ पे बात करें अबाउट इम्प्लांटेशन, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन बेसिकली होता क्या है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, ब्लास्टो फॉर्म नहीं होता। मीन्स आफ्टर इम्प्लांटेशन ना, अगर हम बात करें कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है लाइक आफ्टर इम्प्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या होता है, it gets embedded in the endometrial layer। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें टू टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ये तो अटैच होता है एंडोमेट्रियम से, एंड देन जो ट्रोफोब्लास्ट है ये फॉर्म करता है क्या, इट फॉर्म्स द कोरियोनिक विलाई एंड कोरियोनिक विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है आफ्टर इम्प्लांटेशन अपीयर होने लगते हैं जिसे कोरियोनिक विलाय कहा जाता है। कोरियोनिक विलाय अलोंग विद यूटराइन टिश्यू ये फॉर्म करते हैं प्लेसेंटा, दे फॉर्म्स प्लेसेंटा। नाउ अगर हम इनर सेल मास की बात करें तो जो इनर सेल मास होता है इट गिव्स राइज टू द जर्म सेल्स, सॉरी जर्म लेयर्स को, इट गिव्स राइज टू द जर्म लेयर्स। अब हम यहाँ पे बात करें ऑप्शंस की वन बाय वन, तो फर्स्ट गिवन है हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एम्ब्रियो में जो हाइपोब्लास्ट होते हैं, दी हाइपोब्लास्ट लेयर जो होती है, इन दिस लेयर जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं यॉर्क सैक, दे फॉर्म दी यॉर्क सैक, क्योंकि वो कहाँ पे ये माइग्रेट हो जाते हैं एंड लाइन कर देते हैं, जो ब्लास्टोसील होता है, ब्लास्टोसिलिक कैविटी होती है उसको लाइन कर देते हैं, इट लाइन दी ब्लास्टोसिलिक कैविटी, कैविटी को लाइन कर देते हैं एंड फॉर्म करते हैं यॉर्क सैक। तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड गिवन है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट की बात करी तो इट गिव्स राइज टू द प्लेसेंटा अलोंग विद ट्रोफोब्लास्ट क्या कोरियोनिक विलाय फॉर्म करेगा, कोरियोनिक विलाय अलोंग विद यूट्राइन टिश्यू फॉर्म करेंगे प्लेसेंटा। ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड गिवन है सेंशियो ट्रोफोब्लास्ट। थर्ड ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि गिवन है सेंशियो ट्रोफोब्लास्ट, तो ये क्या होता है, इट इज द प्लेसेंटल बैरियर, इट इज द प्लेसेंटल बैरियर होता है जो कि फॉर्म होता है बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल ब्लड, मैटरनल एंड फीटल ब्लड फॉर्म होता है एंड ये क्या करता है, ये जो न्यूट्रिएंट और गैसेस जो प्लेसेंटा होता है उसका मेन फंक्शन होता है क्या,
ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उनको उनका ट्रांसपोर्ट करना, लाइक उनको सप्लाई करना, जो डेवलपिंग फीटस है उनको। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, इट अलाउस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, डू नॉट फॉर्म दी जर्म लेयर्स। एंड जो थर्ड ऑप्शन है एपिब्लास्ट, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज एपिब्लास्ट। तो जो एपिब्लास्ट होता है ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द इनर सेल मास। जैसे कि हमने बात किया कि इनर सेल मास जो है वो क्या फॉर्म करता है, जर्म लेयर्स फॉर्म करता है, राइट। तो इनर सेल मास में से डिराइव होता है एंड प्रेजेंट होता है लाइस अबव द hypoblast, it lies above the hypoblast। and जो epiblast होता है it gives rise to the three germ layers जिसकी हमने बात करी, that is ectoderm, endoderm and mesoderm। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, दैट सॉरी फोर्थ, दैट इज एपिब्लास्ट। आंसर इज फोर्थ, दैट इज एपिब्लास्ट। I hope you understood it well. Best of luck.